चलिए आज हम आ चुके हैं उस वीडियो में हम वेग तक बताए थे यानी वेलोसिटी तक। ठीक है, अब हम लोग बताने वाले हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का अंग्रेजी क्या होता है जानता है? नहीं जानता है? त्वरण याद रख लो एक्सेलरेशन। कभी कभार जो है एग्जामिनर जो है एक्सेलरेशन का भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, बता रहे हैं आप लोग का क्या है नाम? त्वरण। त्वरण क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अंग्रेजी में कहता है ACC, याद रखिएगा ACCLERATION एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन जो है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं यानी त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को यानी दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब देखिए त्वरण क्या होता है? त्वरण जो होता है एक याद रखिएगा, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन 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 वर्तन बटा समय। अब देखो एक चीज हम यहाँ बताने वाले हैं, किसी के नीचे समय रहेगा तो हो जाएगा परिवर्तन। किसी भी चीज़ में परिवर्तन लाना है तो उसके बटे के नीचे समय लगा दो। किसी भी चीज़ में परिवर्तन लाना है तो उसके नीचे समय लगा दो। तो हाँ क्या सर ये त्वरण में परिवर्तन हो जाएगा? हाँ बिल्कुल गुरुजी, परिवर्तन हो जाएगा। आप भी परिवर्तन हो जाएंगे अगर आपके नीचे समय लगा दिया जाएगा तो आप भी परिवर्तन हो जाएंगे। तो बोलिएगा गुरुजी हाँ तो ठीक है। एक्सेलरेशन त्वरण, त्वरण को किससे सूचित करते हैं? यहाँ पे एक तो थोड़ा लिख लीजिएगा ये छोटा ये, अब छोटा ये बराबर यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिएगा। जब बताए थे कि वेग में परिवर्तन, तो वेग कौन सा है? यहाँ पे है वेग, बताए थे पिछला वीडियो में। प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को किससे सूचित करते हैं? u से, और प्रारंभिक वेग u से और अंतिम वेग v से, v माइनस यू बाई टी। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन हम तो गलत बता दिए यहाँ पे। लेकिन बताना क्या है, देखो कभी भी जब भी होता है अंतिम वेग ज़्यादा होता है, प्रारंभिक वेग कम होता है। प्रारंभिक वेग अपने आप में 0 होता है, इसलिए जब भी पूछेगा एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। कोई बोलेगा पिछला थोड़ा सा वीडियो कम देखेगा, बोलेगा टीचर का गलत बताया। अरे यहाँ देखेगा नहीं कहाँ से सीखेगा? ये बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। ये कौन बताएगा? हम बताएं। कोई बताया कि क्यों v ई माइनस यू क्यों नहीं लिखा जा सकता, u माइनस v क्यों नहीं लिखा जा सकता? बता दिए। पिछला जो उसको समझ में नहीं आया क्यों, तो थोड़ा बैक करके देख लें। ठीक है, अब देखिए त्वरण का, अब यहाँ पे एक थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट लिखाने वाले हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है जानता है? नहीं पता? त्वरण का ऐसे होता है मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड, यानी v माइनस यू। इसको परिवर्तन किया तो क्या आता है? वेग का ऐसे मतलब मीटर पर सेकेंड, तो v माइनस यू इसका मीटर पर सेकेंड। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो यहाँ पे जब बिल करेगा इस सेकंड ऊपर माइनस चल जाएगा, तो सेकंड का पर -2, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसे मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब कोई ऐसे भी लिखता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख दो, कोई बात नहीं। अब देखो अब यहाँ त्वरण सीखो। त्वरण क्या हो? त्वरण का बीमा क्या होता है? नहीं, त्वरण का बीमा क्या होता है जानता है? जब मीटर को किस में कन्वर्ट करते हैं? एल में मीटर को सेकेंड में किस में कन्वर्ट करते हैं? टी में, तो LLT का पावर -2। इसी को अगर यदि लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं M0LT इनवर्स -2। इस तरह का भी लिख सकते हैं। M0 क्यों होता है? जाके मेरा यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर देखो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बड़ा मस्त ट्रिक बता रही हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ से आप लोग का मजबूत हो गया। ठीक, अब चलिए हम समझाएंगे कि महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाले। ठीक, पढ़ाना सीखो, बता रहे यूट्यूब में पढ़ लो, कोई काम नहीं आने वाला है, खाली मुड़े हिलाने से नहीं होगा। महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट लिख दो, पॉइंट लिख दो, चलो कोई बात नहीं, पॉइंट लिख दिए। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाले हैं कि देखिए वेग एक समान होने से त्वरण का मान शून्य हो जाता है। अगर यदि वेग एक समान रहेगा तो त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। क्यों? देखो यहाँ समझो, मान लेते हैं हम कि 10 10 10 10,
हम कभी भी बढ़ा ही नहीं रहे। प्रत्येक 10 मिनट में 10 प्रत्येक 10 मिनट 10 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड लगता है, 10 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड लगता है। जब भी इसके बीच का 2 सेकंड रहेगा तो यही तो बोल रहा है कि वेग समान रहेगा, यानी वेग समान रहेगा तो त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा त्वरण का मान क्या हो जाएगा जनता, त्वरण अगर यदि निकालने खोजेगा कोई बोलेगा 10 माइनस 10 बाई 2 क्या हो जाएगा 0, खत्म, बात खत्म, टाटा बाय बाय टाटा। ठीक, कोई इसमें भी निकालना चाहे वही होगा। अब इसमें कोई बोलेगा कि अगर यदि औसत वेग पूछ देगा तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, कोई बात नहीं। अगर यदि औसत वेग पूछ देगा, इसमें तो बताए थे ना, औसत वेग नहीं यानी त्वरण का औसत पूछ देगा तो 10 + 10 बाई 2 यानी 20 बाई 2, 20/2 कितना हो जाएगा 10 20, 20/2 कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। कोई बात नहीं, वहाँ पे पूछेगा औसत पूछ देगा तब वहाँ जो 3 को दे दिया, तीनों को जोड़ देना है, इसको भी जोड़ देना है। औसत बराबर क्या होता है, टोटल जोड़ दो, कितना दिया उसको भी, ठीक है, कितना मान दिया उसको जोड़ दो नीचे। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, जब समझ में आएगा आगे चल के, जब पढ़ के अपने बेटे बेटी चाचे भतीजों को पढ़ाइएगा तो वहाँ से समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या होता है इम्पोर्टेंट पॉइंट। आप लोग को पिछला वीडियो में बता चुका था, ठीक है। अब देखिए यहाँ कहता है कि प्रारंभिक वेग अगर 10 मीटर पर सेकंड, ये उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको उतना एडवांस भी नहीं जाना है, हम तो पूरा बता चुके हैं, उतना आप जाने के बाद जरूरी नहीं है। यहाँ पे लिखो, एक कहता है जब, एक पॉइंट लिखो, जब, इस तरह का नहीं लिखो, इस तरह का पॉइंट दो, जब वस्तु मैंने जानता है कोई वस्तु होता है, जब वस्तु का वेग एक समान रहेगा, वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ेगा, एक समान रूप से बढ़ेगा तो त्वरण का मान क्या होगा, त्वरण का मान, जब वस्तु एक समान रूप से बढ़ेगा तो त्वरण का मान क्या होगा जानता है, समान रहेगा, असमान नहीं, समान रूप से बढ़ता है या समान रहेगा, बढ़ता नहीं है, समान रूप रहेगा लिखो, ठीक। थोड़ा ब्लैक चाहे ब्लू पेन है देना, मेरे पास रेड पेन से 2-3 दिन से बता रहे हैं, रेड पेन से है नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ो, चलो हो जाएगा सिंपल, जिसको पढ़ने रहेगा वो अपने पढ़ लेगा। अब देखिए बता दिए एक्सेलरेशन। अब ये क्वेश्चन बड़ा मस्त एग्जांपल है, एक एग्जांपल क्वेश्चन दे रहे हैं। मान लीजिए कि 2 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू करेगा, फिर 4 मीटर पर सेकंड से चलना, फिर 6 मीटर पर सेकंड। इसमें क्या कॉन्स्टेंट आ रहा है, टाइम, यानी टाइम यहाँ भी 2 सेकंड लग रहा है, यहाँ भी 2 सेकंड लग रहा है, 2 सेकंड मीटर पर सेकंड से यानी 2 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है टाइम, अगर यहाँ पे बोलेगा एक्सेलरेशन निकालो, 4 - 2 बाई 2 कितना हो गया जानता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण का मतलब मीटर पर सेकंड। अगर यदि यहाँ पे भी निकालना चाहे तो 6 - 4 बाई 2 यानी क्या है 2/2 यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखा, यहाँ भी वही आया, यहाँ भी वही आया। ये सब इम्पोर्टेंट बहुत है, इस सब एग्जामिनर में आता है। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, इम्पोर्टेंट है, इस तरह में लिख लो, u और v जब भी रहेगा, u और v जब भी u कम रहेगा और v ज़्यादा रहेगा तो त्वरण होगा, ठीक है, क्या होगा त्वरण, वेग में परिवर्तन। और जब भी u ज़्यादा रहेगा और v कम रहेगा तो यहाँ पे मंदन हो जाएगा, मंदन मैंने जानता है ऋणात्मक में आ जाएगा, ठीक है। v पॉजिटिव आ गया तो त्वरण, और v नेगेटिव आ गया मतलब माइनस में रहेगा, नेगेटिव में आएगा तो मंदन हो जाएगा। तो मंदन लिखने के लिए यहाँ एक पॉइंट लिख लो, मंदन लिखने के लिए कभी भी ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का क्यों ऋणात्मक प्रयोग नहीं किया जाता, यहाँ पे देखिए कि जब कम आ जाएगा तो मंदन हो जाएगा, तो मंदन लिख देंगे तो ऋणात्मक नहीं लिखना है। वही बोलते हैं कि मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक, समझ गया। अब उदर गति क्या होता है, उदर गति इसका एनर्जी होता है
वर्टिकल यानी वर्टिकल क्या होता है? उदर्ग जिसको कहते हैं, उदर्ग, उदर्ग वर्टिकल, VERTICL वर्टिकल, उदर्ग यानी वर्टिकल पॉइंट क्या होता है? उदर्ग दो तरह का होता है, एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है, ऊपर होता है। तो ऊपर किसे कहते हैं जानता है? पहले ऊपर जाने का, पहले नीचे है गया तो नीचे जानो। जब भी नीचे जाएगा कोई वस्तु ऊपर से अगर यदि नीचे जाएगा, देखो यहाँ पे कोई वस्तु है, ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे इसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग 0 यानी इसको हम कह देते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट को क्या कहते हैं अंग्रेजी में जानता है? प्रारंभिक बिंदु आप यहाँ पे मान सकते हैं। इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा जानता है? 0। और अंतिम पंख यानी फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा जानता है? भी का मान यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, तब ना यहाँ से यहाँ आएगा, यू का मान बढ़ेगा, यू का मान बढ़ेगा, यू का मान नीचे जाएगा, यहाँ पे भी का मान कुछ होना कुछ होगा। ये जरूरी नहीं कि बढ़ेगा, बढ़ सकता है, और यहाँ पे भी का मान घटेगा। अब जहाँ मान लीजिए कि नीचे से आप ऊपर जा रहे हैं, आप मान लीजिए कुछ वस्तु ऊपर फेंके, यहाँ पे कोई वस्तु है, इससे ऊपर फेंके, फिर ये रिटर्न आएगा तो वहाँ तो रहेगा नहीं, तो यहाँ पे कुछ इसका जो है भी का मान 0 हो जाएगा अंतिम में, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, बता चुके थे यहाँ पे कि जो है यहाँ पे भी का मान कुछ ना कुछ होगा, भी का मान कुछ ना कुछ होगा। यानी इनिशियल पॉइंट अगर यदि यहाँ पे मान लिए, और फाइनल पॉइंट यहाँ मान लिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ, यहाँ पे कुछ ना कुछ मान यहाँ पे होगा, तब ना यहाँ पे फेंका, इसका मान 0 हो गया। अंतिम मान 0 और प्रारंभिक मान कुछ ना कुछ, पहले ऊपर जाएगा और फिर ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, तो पहले ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ मान हो जाएगा। जैसे ऊपर जाएगा तो उसका मान 0 हो जाएगा, फिर नीचे जाएगा तो कुछ ना कुछ मान होगा, और ऊपर से फेंक रहा है नीचे में कुछ ना कुछ मान होगा। ये तो घूम के ऊपर जा नहीं सकता है, तो इसलिए बोलते हैं इनिशियल पॉइंट को कहते हैं प्रारंभिक वेग। आपको बता देते हैं इनिशियल पॉइंट को यहाँ लिख लेना कि प्रारंभिक, यानी हिंदी शॉर्ट में लिख दिया प्रारंभिक बिंदु, और इसको कहते हैं फाइनल पॉइंट को अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु यहाँ पे कोई जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। अब अगर यदि मान लेना कि विराम से चलेगा, विराम से चलेगा तो यू का मान 0। अगर कहीं पे पूछ देगा कि ब्रेक लगाने पर, ब्रेक लगाने पर भी का मान 0 हो जाएगा। मतलब पहले वो चल रहा था, अब कुछ देर के बाद अचानक ब्रेक मार दिया तो क्या होगा? भी का मान 0 हो जाएगा, और यू का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। यू का मान अधिक कैसे हो जाएगा? यू का मान तो चलने का स्टार्ट किया था, उसमें बोलता है विराम से चलेगा तो यू का मान 0, अब ब्रेक लगाने पर जाएगा तो भी का मान 0 डायरेक्ट। यहाँ पर कोई दिक्कत, मस्त समझ में आया। अब यहाँ पे चलते हैं कि कुछ ब्रेक लगाने वाला कंसेप्ट आ गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको समझा देते हैं। क्वेश्चन बड़ा मस्त है रे, जबरदस्त, इसको समझा दें। चला, इसके लिए कॉपी का जगह नहीं हट रहा, चलो कोई बात नहीं, इधर है ना, अपन का है ना जगह इधर, कोई बात नहीं। देखिए, अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ भी सिखाएंगे 18/5 और 5/18 को किससे बदला जाता है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 5 सेकेंड में, यानी 5 सेकेंड के बाद, 5 सेकेंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाए, तो उस कार पर मंदन का मान क्या होगा? वाह, मंदन का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, मंदन का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद में ब्रेक लगा दिया जाता है, तो यहाँ पे लिखा है कि बाद में ब्रेक लगा दिया जाता है, तो उस कार का पर मंदन का मान क्या होगा?
ब्रेक लगाने यही चीज़ बार 2 बार लिख दिया है क्वेश्चन। हम छोड़ दिए क्वेश्चन को, हम लोग गोली मारते हैं। यहाँ पे हम लोग बताते हैं अपना कॉन्सेप्ट। यू का मान सर फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपको जानते हैं? यू का मान हो जाएगा, पहले यू का मान दिया है 72, यानी प्रारंभिक चाल शुरू में चल रहा है। प्रारंभिक चाल जब भी बोल दिए यहाँ पे देखो बताए होंगे कि प्रारंभिक विराम से चलेगा। देखो ये प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक बिंदु जब भी बोल देगा तो यानी प्रारंभिक जो है तो मान दिया है इतना दिया 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, किलोमीटर। जब इसको जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या किससे गुना करना है? 5/18। जब भी बड़ा से छोटा में जाना है, बड़ा से छोटा में जाना है 18 से, और छोटा से बड़ा में जाना है 18/5 से गुना करना है। तो 18×4 = 5 का 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। और भी का मान क्या हो जाएगा? अंतिम वेग। भी अंतिम वेग तो दिया नहीं है, ब्रेक लगा दिया है तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। और टी का मान दिया है कितना? 5 सेकंड दिया है। अब यहाँ पे चलिए एक्सेलरेशन पूछा है, ब्रेक लगाने पर कार का मंदन ज्ञात कीजिए। यानी मंदन कैसे ज्ञात होगा? त्वरण ही निकालने पर तब ना मंदन ज्ञात होगा। तो ऋणात्मक चिन्ह लिखने के लिए मंदन का प्रयोग करते नहीं है। तो देखिए v - u/t यही फॉर्मूला आता है। प्रारंभिक वेग कितना है? 0, अंतिम वेग कितना निकाले? 20, यानी अंतिम मान 0, प्रारंभिक मान 20 और बाई टी का मान 5 सेकंड, तो हो जाएगा -20/5, 5 × 20 कितना हुआ? 4 सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकलते हैं, -4 आया, -4। अब यहाँ देखिए मंदन लिखने के लिए क्या बोले थे? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दो और मंदन लिख दो, कोई बात नहीं। लेकिन मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए या मंदन लिखो या तो माइनस लिखो। लेकिन मंदन निकालने बोला है तो माइनस नहीं होगा, मंदन होगा, मंदन। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से बनाइएगा, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और फिर से अपने बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपका कोई सिलेक्शन रुकने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब हम लोग कल से पढ़ाएंगे गति का समीकरण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सबको बोले एक बार जोर से, जय हिंद जहाँ भी बैठा हो।